नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं नई पत्रवार्ता। पिछले कुछ सालों बाद एक बार फिर से गांधी मैदान में मगध बुक फेयर लग गया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मेला लगभग 9 से 10 साल पुराना मेला है, लेकिन कोविड के बाद ये मेला नहीं लग पाया था और अक्षर संसार फाउंडेशन, जिसके संयोजक थे कुंदन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी रह गए थे, उनके द्वारा एक पुस्तक मेला की एक परिकल्पना की गई और उसके बाद बहुत सारे प्रकाशन आए। अब एक बार फिर से एक वंदे भारत फाउंडेशन, जो इस गया शहर का एक फाउंडेशन है, जो स्लम बस्तियों में जा के बच्चों को पढ़ाता है, उनके विकास में काम करता है। एक तरह से सोशल चेंजेस को बदलने में इस फाउंडेशन का बड़ा योगदान है। तो उस फाउंडेशन के द्वारा एक बार फिर से गांधी मैदान में मगध बुक फेयर लग गया है। मेरा हमेशा से पसंदीदा ये जो काउंटर रहा है वो सस्ता साहित्य प्रकाशन है। उसकी वजह है यहाँ बहुत सारी भाषाओं की किताब और बहुत शोधपरक किताबें मिलते हैं। और हमेशा से इस बार भी मेरी बात हुई है मगध आपको सस्ता साहित्य प्रकाशन के संजीव जी से, तो बहुत सारी किताबें लेके आए हैं। एक किताब वो जो बता रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि एक किताब बहुत प्रासंगिक जरूर है इस बार, काला पानी। काला पानी को जब हम याद करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप इधर कुछ सालों में याद करेंगे तो काला पानी और सावरकर ये कुछ ज़्यादा आपको रिलेवेंट मिलेगा। लेकिन इस बार ये किताब है जिसमें कुछ ऐसे गुमनामी के नायकों को भी याद रखा गया है जिनके बारे में हमारे पास जानकारी बहुत कम है। तो ये किताब जो है वो है लोकेश कुमार सरन जी ने लिखी है। इसका हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काला पानी की ऐतिहासिक भूमिका। इस किताब में आपको ये किताब लगभग 208 पेज की किताब है और इसका जो कवर भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है। मतलब आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काला पानी की ऐतिहासिक भूमिका है। ये खासकर उन लोगों के लिए जो काला पानी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना हमें इतिहास में बताया गया है। तो अगर आप काला पानी और उस गुमनामी के उन लोग मतलब ऐसे नायकों को जानना चाहते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, तो ये किताब आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आप पुस्तक मेला में आए हैं तो किताबें ज़रूर आपको लेनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। एक और किताब आई है, ये भरत सिंह उपाध्याय जी की है, बुद्ध प्रसंग। ये किताब भी है, ये कुल आपको 152 पेजेस की किताब है। बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए भी किताब अच्छी प्रासंगिक किताब है। एक किताब है, संपादक है इसके योगी हरि जी, हमारी परंपरा में आपको भारतीय धर्म तथा संस्कृति का संक्षिप्त परिचय है। यानी भारतीय धर्म को लेकर जो हमारे मन में बहुत सारे जो अभी भी इल्यूजन है, भ्रम है, वो सवालों को आप देख सकते हैं। आर्य, द्रविड़ और तमाम चीज़ें जो हमारे वैचारिक दृष्टिकोण में रहती हैं, तो उसको समझने के हिसाब से भी ये किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि इस प्रकाशन ये जो जितनी किताबें वहाँ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप ज़रूर किताबें लेंगे। एक किताब है महर्षि बादरायण की ब्रह्मसूत्र। ये किताब भी पठनीय है। राजेंद्र कुमार गुप्ता की किताब है श्री कृष्ण चरितामृत। मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण को समझने का भी हमारा दृष्टिकोण अलग होना ही चाहिए। इंग्लिश की किताब है सनातन धर्म, एडिटेड बाय रीता रानी पालीवाल। ये किताब भी पढ़िए। भारत की राजनीति और भारत की पूरी कल्पना में आप गांधी को खारिज नहीं कर सकते। तो एक शोधपरक किताब है, गांधी जालियांवाला बाग विचारकोश, कमल किशोर गोयनका जी की। ये किताब भी पढ़िए आप। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा भी है इसमें। एक और किताब है चंद्रगुप्त वेदालकर की, ये है बेहतर भारत। यानी इसमें जो ये किताब मैंने भी पढ़ा तो नहीं, मैंने कोई किताब भी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो मुझे बताया गया मैं बता रहा हूँ। आज़ादी से पहले भारत कैसा था और किस तरह के हालात थे, कैसी घटनाएं थी, उनको लेकर एक पूरा जो हो रहा था बांग्लादेश, मतलब पूरा अखंड भारत जो आप जो सुन रहे हैं उसके बारे में इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। एक शोधपरक किताब है चंद्रगुप्त वेदालकर की। अगर आप हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को समझना चाहते हैं तो एक किताब है विमलेश कांति वर्मा और सुनंदा बी अस्थाना की हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। इसमें एक नया क्या है ना कि आजकल हर चीज़ पिक्चर के माध्यम से समझना बड़ा ज़रूरी है। तो वो बच्चे जो पिक्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं उनके लिए किताब देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह की चीज़ें हैं। हिंदुइज्म में गंगा स्वामी का एक है हिंदुइज्म एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, ये भी एक किताब है। ये भी मतलब
बच्चों के लिए ही किताबें हैं और इसमें भी बहुत सारी पिक्चर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। उद्देश्य यही है कि बच्चे समझे हिंदुज़्म क्या है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। तो अगर आप मगध बुक फेयर आ रहे हैं या कहीं भी बुक फेयर में जाते हैं तो किताबें ज़रूर खरीदिए। किताबें ही हैं जो आपको ज़िंदा रखेंगी और आपके विचार को ताज़ा रखेंगी। आपने मुझे देखा, सुना, शुक्रिया। अपने सहयोगी सागर के साथ मैं आशीष मगध बुक फेयर गांधी मैदान गया। इस बार मगध बुक फेयर में सस्ता साहित्य प्रकाशन कौन कौन सी किताबों के साथ है? सर सबसे पहले तो ये मगध पुस्तक मेला 9 साल से लगातार ये 9वां पुस्तक मेला है। बीच में किसी कारणवश से 3-4 साल डिले हो गया, फिर से शुरू किए हैं वंदे मातरम भारत मिशन की तरफ से जो नए लड़के सब आए हुए। सस्ता साहित्य मंडल एक ट्रस्ट है, सस्ता साहित्य में ट्रस्ट गांधी द्वारा स्थापित किया गया। इसमें अभी नई किताब जैसे हमारा ये बिरसर भारत है जो अखंड भारत है, जो बंटवारा से पहले का जो भारत था उसे पूरा इसका विवेचना है। अच्छा, बिरसर भारत। दूसरा हमारे भरत सिंह उपाध्याय द्वारा बुद्ध प्रसंग ये किताब नई आई है। तो हम सनातन धर्म बच्चों कल्चर से सनातन धर्म के ऊपर किताब आई है। एक जो हमारा जो काला पानी जो काला पानी जो था जिसमें कि अनगिनत क्रांतिकारी गए, उनका वर्णन है जिनका वर्णन नहीं था, जो गुमनामी की जिंदगी में थे, काला पानी में गए लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था। उस पर हम लोग एक भारतीय संविधान का काला पानी किताब निकाले हैं। अच्छा, जो जिसका नाम आज तक कभी पाठक के जहन में आया ही नहीं और जिसका कभी चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, उस पर हम लोग काला पानी पे अच्छी किताब निकाले हैं। एक हम लोग ब्रह्मसूत्र नई किताब आई है। एक ये किस नाम से किताब आई है। एक गांधी जी का जलियांवाला विचार कोश नई किताब आई है। और बच्चों के जानकारी के लिए जो बच्चे अपने धर्म से, सनातन धर्म से विचुत हैं, उनके लिए ये हिंदुइज्म का